प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के लिए जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुरूप खासी तैयारी की है। दरअसल पीएम मोदी के 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इस मौके को देखते हुए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसके जरिए हर लोकसभा में 100 जगहों पर 100 लोगों को मन की बात सुनने के लिए एक जगह पर जुटाने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर उन लोगों को भी जोड़ने की योजना है जिनके नाम का उल्लेख पीएम मोदी ने मन की बात में किया है। लिहाजा जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद राकेश सिंह का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के खासी इंतजाम किए गए हैं। शहर में जगह जगह इनके प्रसारण और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मन की बात सुनाने दिखाने की तैयारियां की गई हैं। लोगों को भी इससे जोड़ा जो देश के लिए महत्वपूर्ण तो थे लेकिन किसी न किसी रूप में मुख्य धारा से पीछे छूटे। इसके हर संस्करण में श्रोताओं की संख्या बढ़ी है और कई अभियानों को इसके माध्यम से गति मिली है। सेल्फी विद डॉक्टर्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की सफलता उसकी प्रेरणा भी इस मन की बात से मिली है। आपको स्मरण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के संस्करण में उल्लेख किया कि हमारे देश में जो बनने वाले खिलौने हैं ये भी चीन से बनकर आते हैं और उन्होंने आह्वान किया था देश के लोगों का कि क्यों नहीं इसको देश में निर्माण कर सकते। और आज ये कहते हुए खुशी है कि आज देश का 95% खिलौना उद्योग घरेलू उद्योग कर दिया है और आज हम दुनिया के दूसरे देशों को भी भारत के बने हुए खिलौने निर्यात कर रहे हैं। जल संरक्षण के प्रति उनकी प्रेरणा से हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास बनाया। संपूर्ण विश्व में वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने देश की जनता के साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करके जनता से संवाद स्थापित किया जिससे देश के विभिन्न विषयों पर वो सांस्कृतिक विषय हो, आध्यात्मिक विषय हो, पर्यावरण से जुड़े विषय हो, युवाओं से जुड़े विषय हो, स्वास्थ्य से जुड़े विषय हो या फिर देश के सामने आने वाली कोई चुनौतियां, इन सभी विषयों पर अत्यंत सकारात्मक और प्रभावी ढंग से देश की जनता से चर्चा की और हर महीने के अंतिम रविवार को ये चर्चा का क्रम जारी रहा। कल 30 तारीख को 100वां संस्करण इसका प्रसारित होने जा रहा है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर अलग अलग स्थानों पर इस संस्करण को देखने और सुनने वाले। मैं स्वयं कल मानस भवन स्थित हॉल में जबलपुर के प्रमुख शिक्षाविद, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स और समाज के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न वो लोग जो प्रमुख स्थान रखते हैं उनके साथ में मानस भवन में बैठकर इसको सुनूंगा। हमारी बहन सुमित्रा जी वो अपने शासकीय आवास में सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ बैठकर इसको सुनने वाली हैं और जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधि उनके बारे में विस्तृत जानकारियां की चर्चा हुई है। वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर जो स्थान नियत हुए हैं वहां इसको सुनने वाले। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि मन की बात देश के भीतर आज एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया कि विभिन्न पीढ़ी के लोग देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि मन की बात का प्रसारण कब होगा। इसने विभिन्न पीढ़ियों के बीच में पुल का निर्माण किया, एक सेतु का निर्माण किया और जहां लोगों को लगता है कि इतनी सहजता के साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से संवाद होता है, एक प्रेरणा मिलती है। विभिन्न बड़े विषयों को कितनी आसानी के साथ स्वाभाविक रूप से
उन विषयों पर चर्चा हो सकती है और अगर कोई चुनौती है तो उसका हल निकल सकता है। देश में अलग अलग स्थानों के हमारे ऐसे महानायक जो विस्मृत हो चुके थे, इस मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल उन सबको फिर से स्मरण में किया, बल्कि देश की युवा पीढ़ी के सामने एक मार्ग प्रशस्त किया कि हमारे ऐसे वो बलिदानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिनके कारण हमारा देश आज आजाद है, स्वतंत्र है, उनका स्मरण आने वाली पीढ़ियों के भीतर भी राष्ट्रभक्ति की भावना बनाता रहेगा, जागृत करता रहेगा। और इसलिए पर्यावरण से लेकर स्वच्छता से लेकर ऐसे सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रमुख विषय रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज से जुड़े हुए सारे विषयों पर इसमें चर्चा होती है, लेकिन इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होती। और इसलिए इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को ये लगता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने अभिभावक से बातचीत कर रहे हैं। जैसे परिवार में बड़े बुजुर्ग विपत्ति और चुनौती के समय पर हम सबको रास्ता बताते हैं, ऐसे ही इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से देश का युवा भी और विभिन्न आयु और उम्र के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनकर देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव, सकारात्मक कार्यों को लेकर न केवल प्रेरणा देते हैं बल्कि उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। हम सबके सामने प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर समय समय पर जो चिंता करते हैं, उसको लेकर जबलपुर में भी हम सबने महत्वपूर्ण कदम उठाए। और अभी अभी संग्राम सागर के रूप में एक जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक सकारात्मक विषय संस्कारधारी के सामने रखा, एक बदले हुए रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद देकर ये स्पष्ट किया कि उनकी संवेदनशीलता देश और समाज के हर उस विषय के साथ जुड़ी है जो आने वाले समय में देश और समाज के लिए किसी तरह की चुनौती बन सकता है। और कल जब हम सभी लोग इसको सुनने जा रहे हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आइए, अभी तक 100 करोड़ लोग कम से कम इस मन की बात के कार्यक्रम को सुन चुके हैं, 20 करोड़ लोग नियमित रूप से इसको सुन रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आइए कल इसके 100वें संस्करण हम सब मिलकर सुने और इससे